सबको जय मसीह की। सभी भाई बहन को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अब तक हम सबको संभाल कर रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये मेरा बेटा है, परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए मैं कुछ वचन के द्वारा बात करूंगा ताकि सुनने वालों को, हर एक भाई बहनों को प्रभु आशीष और बरकत दे। नीति वचन 3 अध्याय में 1 से 6 तक मैं पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, प्रभु ने अच्छा वचन दिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना। तो परमेश्वर का जो आज्ञा है हमें अपने हृदय में रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर हर एक कामों में, हर एक बातों में हमें आशीषित करे। दूसरी बात, प्रभु कहता क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी आयु खाने पीने से बढ़ती है, या हम अच्छे ढंग से रहें, या पैसे ज़्यादा हों, या ज़्यादा सुख शांति हो तो हमारी आयु बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी, तुम अधिक कुशल से भी रहोगे। मतलब हर एक चीज में, हर एक बातों में हम बहुत अधिक खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। जिस प्रकार से आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने तोड़ दिया और उनकी आयु घट गई, वो मर गए। उसी तरह से परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं को मानना और कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अपने हृदय में हमें परमेश्वर के वचन को रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर रखा है। उसका धन्यवाद करें, उसके वचन को अपने हृदय में, अपने मन में हमेशा बसा के रखें। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। एक की बात नहीं करता हो, कहता है कि तुम पहले परमेश्वर का अनुग्रह जब पाओगे तो मनुष्यों का भी अनुग्रह तुम्हें मिलेगा। कहीं भी आप जाते हैं, हर जगह आपको मदद मिलेगी। कहीं भी आप कोई किसी काम के लिए जाते हैं, पहले आपका काम होगा। ये मनुष्य का अनुग्रह परमेश्वर करता है। हालेलुया। और तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे अपने मर्जी से, लेकिन वचन ऐसा कहता है कि जब कोई भी काम हम करते हैं तो उसको याद करके करें। जब हम उसको याद करके काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। टेढ़ा भी सीधा हो जाता है, सरल कर देता है। हमारे लिए कठिन कई बार मार्ग होता है, कई काम हमारे लिए कठिन होते हैं, लेकिन परमेश्वर को जब हम याद करके उस काम को करते हैं, उसी कठिन काम को परमेश्वर सरल बना देता है, सफलता में लेके चलता है हमें। तो प्रभु कहता कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमने प्रभु पर भरोसा रखना है, ना किसी आदमी पर। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, उसको नाम को याद करते हुए हमें अपने काम को करना है। और प्रभु कहता है तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम प्रभु को याद करके कोई काम करते हैं तो परमेश्वर हर बातों में हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है और परमेश्वर हमें जयवंत करता है। लोग कहते हैं कि अरे ये काम कैसे आपका हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो ये सीधा काम परमेश्वर आपके जीवन में करता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने जो वचन दिया, हमारे भाई बहनों को, मसीही लोग इससे आशीषित होंगे, और जो लोग नए सुनने वाले लोग होंगे उनको भी प्रभु आशीष बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरी आज्ञाओं में लोग बने रहें। और अगले वीडियो में हम फिर से देखेंगे।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस वचन द्वारा आप सबको प्रभु आशीष और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।